जानते हैं आकाश जी, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना मैं हमेशा इस मंदिर में आती हूँ भगवान का आशीर्वाद लेने। इतना विश्वास है तुम्हें भगवान पर? जी जरूर। क्यों, आप भगवान को नहीं मानते? मानता हूँ, जरूर मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि दुनिया में अच्छे लोगों से वही मिलवाता है जैसे उसने मुझे तुमसे मिलवाया। पता है आकाश जी, खुद पर और भगवान पर विश्वास करना मुझे समीर ने सिखाया। मैं बचपन से उसके साथ इस मंदिर में आती और आज देखिए मैं आपके साथ यहाँ आ रही हूँ। हाय यामिनी। हाय ऋतु। हाय आकाश। हाय ऋतु, आज तुम भी मंदिर आई हो? हाँ, भगवान से कुछ मांगने आई थी। ऋतु, तुमने भगवान से जो भी मांगा है ना, तुम्हें जरूर मिलेगा। आकाश, तुम भी कुछ मांगने आए हो? नहीं, भगवान ने आज तक जो कुछ भी दिया है बिन मांगे दिया है। किसको क्या चाहिए वो जानता है। वाओ, यामिनी, what a pretty necklace। आकाश ने गिफ्ट किया? नहीं, तुम्हारी मम्मी ने। मम्मा, it's so beautiful। मम्मा, मैं आज ये पहन के जाऊं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मम्मा, पहनने दीजिए ना। आकाश देखेगा तो देखता रह जाएगा। आप देख, ये तेरी ड्रेस से मैच नहीं करता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय यामिनी। ओके, बाय। बाय आकाश। पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। अरे वाह 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 वाह, एक जैसे ही लग रहा है भाई। अरे कमाल है, जो पर्सनैलिटी 10 साल पहले लगती थी आज भी वैसी ही पर्सनैलिटी है। मामा जी, तुसी तो छा गए पापा जी। इसे कहते हैं मैन एंड हिज मेंटेनेंस। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? भाई ऐसा है कि 10 साल से आप अपने आप को कितना मेंटेन कर रहे हैं, ये बात हर कोई जानता है। और ये बात हंसने वाली है। ये बात हंसने वाली नहीं है, प्राउड फील करने वाली है। अच्छा। वैसे बाय द वे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? नेहा तू बता। नहीं बुआ, आप बताइए। ऐसा है कि नेहा यहाँ सिफारिश लेकर आई। सिफारिश लेकर आई मेरे पास? अरे मामा के होते हुए इसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। बोल बेटा, तुम मुझसे बता क्या बात। मामू, वो आप तो जानते ही हैं कि आकाश भैया रामपुर गए हैं। हाँ मुझे मालूम है। और अक्षय भैया से मुझे डर लगता है, इसलिए ये आपके पास आई है, क्योंकि आपसे तो इसे डर लगता नहीं है ना। अरे तो इसे क्या जरूरत है मुझसे डरने की? बुजुर्गों का काम बच्चों को डराने का नहीं बल्कि निडर बनाने का है ना? तू निडर होकर बता बेटा, क्या बात? मामू, क्वार्टरली एग्जाम के रिपोर्ट कार्ड पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। बस इतनी सी बात। इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही साइन कर देता। ये क्या, 2 सब्जेक्ट्स में फेल? 2 सब्जेक्ट्स में फेल? अब पास फेल तो चलता रहता है ना, आप साइन कर दीजिए ना। हरगिज नहीं। पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होगी। आई प्रॉमिस। खाली प्रॉमिस नहीं, तुम्हें मेरी कसम खानी पड़ेगी। अब उसने कह तो दिया। मैंने कहा ना, मेरी कसम खाओ कि आगे से किसी भी सब्जेक्ट में तुम फेल नहीं होगी।
ठीक है, आपकी कसम। That's better. थैंक यू मामू, एंड आई एम सॉरी। आगे से मैं कभी फेल नहीं होंगी। देखो बेटा, सिर्फ ये एग्जाम नहीं, जिंदगी भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और मैं चाहूंगा कि उसमें भी तुम किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू मामू, थैंक यू। आपसे एक बात कहनी थी। मैंने नेहा के लिए अपनी तरफ का एक लड़का देखा है। रहने दो तुम। अरे पहले उसे अपनी पढ़ाई तो पूरी करने दो, और वैसे भी उसकी शादी के लिए हमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। सुनिए, आप एल्बम में अपनी तस्वीरें देखिए। हाँ, लड़का मैंने देखा हुआ है। हेलो, माधवी किटिया कहाँ है? सर अभी हम यूपी की ऑफिशियल टूर से वापस आए हैं, और वैसे भी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है मैम। लेकिन वो यूपी के दौरे के लिए तो कल गए थे ना? यस मैम। और तुमने कहा था कि वो रात को लौट आएंगे। मैम क्या है कि लखनऊ में कल काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी कल की फ्लाइट तो कैंसिल हो गई थी ना। अच्छा ये बताओ, आज के क्या प्रोग्राम है उनके? मैम 11:30 पे सर को एक विधवा आश्रम का इनॉग्रेशन करना है। 12:30 पर आंध्रा के एक्स चीफ मिनिस्टर ने जो पार्टी बनाई है उसके लीडर्स के साथ मीटिंग है उनकी। 1:30 पर सर को मिस्टर जय सिंघाल से मिलना है। एक मिनट, श्रीनी जय सिंघाल से क्यों मिल रहा है? तो इसका मतलब श्रीनी जय सिंघाल के साथ, और जय सिंघाल श्रीनी के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अम्मा, अरे बेटा तुम? प्रणाम। जीती रहो। अम्मा, ये आकाश जी हैं। आकाश जी ये समीर की अम्मा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बैठो बेटा, बैठो। सुना है बड़ा नाम है तुम्हारा। समीर कह रहा था तुम्हारे संगीत ने हमारी यामिनी की आवाज को एक नया रूप दिया है। नहीं माँ जी, सबीर ने आपको उल्टा बताया। दरअसल यामिनी ने मेरे संगीत में जान डाल दी है। अम्मा, आकाश जी तो यूं ही तारीफ करते रहते हैं। अच्छा अम्मा, समीर कहाँ है? आकाश जी समीर से मिलना चाह रहे थे। समीर तो आजकल काम की तलाश में सुबह ही घर से निकल जाता है। बेटा, आजकल उसको सिर्फ काम की चिंता लगी रहती है। हाँ, काम की ही चिंता लगी रहती है, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। अम्मा, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। वो अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रहा है। चाहता है कि आके मैं उसकी खुशामद करूं। अम्मा, एक और बात, समीर को बता देना जब वो मुझसे अगली बार मिलेगा ना, ऐसा झगड़ा करूंगी कि याद रखेगा। लेकिन बेटा मैं तुम दोनों का झगड़ा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊं। अभी रहने दीजिए माँ जी, समीर के साथ चाय पीने के बहाने हम लोग फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अम्मा, समीर को बता देना कि आकाश जी उनसे मिलने आए थे। हाँ कह दूंगी, और ये भी कह दूंगी यामिनी भी मिलने आई थी। क्या बात है बुआ, क्या सोच रही हो? आकाश की याद आ रही है? रामपुर जाने का इरादा है क्या? नहीं बस। हाय। हेलो। जी मेरा नाम। हाँ मालूम है, आप जय सिंघाल है ना? और आप? मैं बच्चों का मामा हूँ, और ये उनकी बुआ। जी नमस्ते। जी मैं निकिता मैडम। वो घर पर नहीं है। मिस्टर कपूर?
वो भी नहीं। वो आए तो उनसे कह दीजिए। जी हाँ, हम कह देंगे उनसे कि आप आए थे। So nice of you. Thank you. Bye. बाय। नमस्ते। ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है? वैसे भी कुछ लोगों की परछाई ही ऐसी होती है, किसी के घर में पड़ जाए तो सारा सुख चैन छीन लेती है। रितु, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अकेलापन अच्छा लगने लगा है मुझे। रितु, what's wrong with you? पता नहीं, लेकिन आजकल सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। जो कुछ भी मैं सोचती हूँ सब गलत होता है। प्यार, रिश्ते सब झूठे हैं। रितु बेटा, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? यही तो प्रॉब्लम है, कोई मुझसे कुछ कहता ही नहीं। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। मम्मा, आपको याद है आपके पास एक डायमंड का सेट था जो मैंने आपसे मांगा था और आपने मुझे देने से इनकार कर दिया था। वही सेट मैंने यामिनी के पास देखा।